Hello, my dear friends. Welcome to my legal channel. Today I am going to discuss about बिहार। तो बिहार में क्या हो रहा है आजकल, आप न्यूज पर आप देखते जा रहे हो। पता नहीं नीतीश बाबू कहाँ खोए हुए हैं। अरे भाई, स्टूडेंट से बीपीएससी स्टूडेंट से तो आप बात तो कर लें। बीपीएससी जो भी यहाँ पर 17वीं पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग के चलते जो है बिहार में पप्पू यादव ये 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया। इसमें बहुत तोड़ फोड़ मचाया गया और राहगीरों को पिटाई किया गया। तो भाई उसका क्या दोष है? यहां तो सबसे गलत बात है कि तोड़ फोड़ प्रोटेस्ट में नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी तो लास्टली वो तोड़फोड़ मचाए। आप यदि सुन लेते तो ये तोड़फोड़ नहीं ना होता है, राहगीरों की पिटाई नहीं ना होता है। आप वोट लेकर के मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद स्टूडेंट से बात करने में आपको क्या जा रहा है? भाई क्या प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम तो सुनिए। बीपीएससी के चेयरमैन को भी सुनना चाहिए, मीटिंग बुलाना चाहिए। इसमें तोड़ फोड़ हो रहा है, देख लीजिए। बिहार बंद में तोड़ फोड़ के लिए पप्पू यादव पर एफआईआर आप कर ही के क्या कीजिएगा? यहां जिसका दुकान टूटा, राहगीरों से पिटाई। यहां पर देखिए, बिहार में तोड़ फोड़ के लिए पप्पू यादव पर एफआईआर। 15 उपद्रवी डिटेन। पटना में जबरन दुकानें बंद कराई थी। कटिहार में राहगीर से मारपीट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग। तो क्या बिहार में हो रहा है ये आप देख रहे हैं। जब भी इस तरह का इलेक्शन आता है ना, तो इस तरह का होना शुरू हो जाता है। और सरकार जो है वैकेंसी भी निकालेगा तो उसी समय निकालेगा। बात समझ गए ना। और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी जो है मौके का फायदा उठाते हैं। तो आप फायदा उठाने के लिए उसको मौका दे रहे हैं तब ना। आप स्टूडेंट से बात कीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप जो है बिना वोट दिए हुए आप जीते जाएंगे। पूरा बिहार का स्टूडेंट जिस घर में है वो अपना पूरा फैमिली को आपको वोट नहीं देगा। तो इस तरह जो है उसके साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, उस पर लाठी चार्ज करवा दे रहे हैं, आपके डीएम साहब थप्पड़ चला दे रहे हैं। भाई स्टूडेंट का भी कोई इज्जत है, वो भी बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है। अब उसको इज्जत ले रहे हैं भरी सभा में। आप स्टूडेंट से बात कीजिए ना। बात करने में क्या जाता है? आप पीछे क्यों हट रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं खामियां हैं। आप पीछे हट रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं खामियां हैं। तो स्टूडेंट के साथ बातचीत कीजिए। यदि बातचीत हो जाता तो इस तरह का घटना नहीं हो पाता। और देखिए, जो बेचारा राहगीर है उसका क्या इसमें दोष है? वो जो है उसके साथ भी मारपीट किया गया। तो ये बिल्कुल निंदनीय हरकत है। और हरकत के पीछे मेन रीजन देखिए, जड़ को पकड़िए। यदि सरकार, बिहार सरकार जो है, जितना भी स्टूडेंट के जो टीचर लोग हैं वो लोग से बात करे। चाहे पप्पू यादव इस बीच में आए तो उनसे बात करते, मीटिंग बुलाते एक। तो मीटिंग बुला करके समस्या का समाधान किया जा सकता था। अब इसमें कितना लोगों का दुकान पप्पू पास होना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से। वो बताना चाहते हैं कि अगर मुझे पूर्णिया की जनता ने सांसद बनाया है तो मैं बिहार के आने वाले विधानसभा में प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन सकता हूं। मैं युवाओं की आवाज बनना चाहता हूं। प्रशांत किशोर भी 11 दिन से अनशन पे थे। कल उन्हें अभी 2 दिन पहले अस्पताल में पटना के अस्पताल में भर्ती थे। कल वहां से डिस्चार्ज किया। उन्होंने कहा है आंदोलन जारी होगा। तो पीके अस्पताल में पता नहीं। तो ये बहुत निंदनीय हरकत है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। भाई, बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है, बच्चा देश का भविष्य है, आप उसके साथ आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिक गुस्सा आएगा स्टूडेंट। आपको याद होगा कि 2009 में बिहार में पूरा कोचिंग को फूंक दिया था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब उग्र हो जाएगा ना तो आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो बुद्धिमानी उसी में ना है
कि आप उसके साथ मीटिंग करके आप बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे वोट मांगने के लिए आप सब जगह प्रगति यात्रा निकालिएगा, और कोई जाकर के पैदल यात्रा निकालेंगे, कोई साइकिल यात्रा निकालेंगे। उसके समस्या का समाधान होना जरूरी है। और देखिए, सरकार कोई रहे भाई, हम सरकार से ही ना क्वेश्चन करेंगे कि विपक्ष से करेंगे, सरकार से करेंगे। जितना भी विपक्ष भी है सरकार से क्वेश्चन करेंगे। आपको जवाब देना है, यह ना कि उस पर लाठीचार्ज करा देना है। और किसी के मुंह बंद करने के लिए आप उसको लीगल नोटिस भेज रहे हैं। आपको मैं लास्ट डे मैंने बताया था कि खान सर, रहमान सर और ये प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा गया, और उस लीगल नोटिस में कुछ है ही नहीं। आप खुद समझिए, मान लीजिए कि कोई किसी पर ब्लेम लगाया जा रहा है, वो खुद उसको लीगल नोटिस भेज रहा है, मतलब आरोपी ही उसको लीगल नोटिस भेज रहा है। तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। और ये लीगल नोटिस भेज के आप उसको क्या बिगाड़ लेंगे। आइए लीगल तरीका से, भाई स्टूडेंट से आप बात कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। तो बात करने में क्या जाता है। देखिए, समस्या का समाधान तरीका से होना चाहिए, बुद्धि से होना चाहिए। आपके पास इतना आईएएस लोग हैं, तो आईएएस लोग के जो समझाने के जगह वो थप्पड़ चला रहे हैं, तो ये तो और उग्र न हो जाएगा। अब उस थप्पड़ चलाने वाली बात को बताइए, पूरा मीडिया हाईलाइट कर दिया, पूरा बिहार का स्टूडेंट छोड़िए ना, पूरा इंडिया का स्टूडेंट ये देखा, तो क्या हुआ, उग्र होगा कि नहीं। उस समय देखे थे नीट का क्वेश्चन जो लीक हुआ था, पूरा इंडिया में प्रदर्शन हुआ था। उसमें भी देखे हो ये बहुत पर लाठीचार्ज कर दी। ये गलत तरीका है। आप गलती आपकी, मतलब खेत खाए कोई, मार खा रहा है कोई, गलती आप कर रहे हैं, मतलब कि सिस्टम को खराब आप कर चुके हैं। मार रहे हैं स्टूडेंट को, खेत खाए गधा मार खाए जोला वाला कहानी है। तो इस तरह का निंदनीय हरकत नहीं होना चाहिए। और ये भाई, बिहार बंद आज आप नहीं बात किए तब में किया गया, लाठीचार्ज करवा दिए, थप्पड़ चलवा दिए। ये तरीका है, जड़ को पकड़िए। बहुत लोगों को ये दिमाग में होगा कि ये उग्र जो प्रदर्शन हुआ, हालांकि उग्र प्रदर्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन लास्टली जब सरकार नहीं सुनेगा तो लोग क्या करेगा। तो सरकार को जो भी है बात करना चाहिए। और ये जो है, सरकार यदि बात करके समस्या को सुलझा लेती तो आज ये हल नहीं ना होता। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कटिहार में राहगीर से मारपीट। अब समझ लीजिए, जो बेचारा जा रहा है उससे मारपीट हो गया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये पूरा बिहार सब कुछ घटना देख रहा है। और इस साल विधानसभा का चुनाव भी है बिहार में, तो उम्मीद है हिसाब किताब उनका लग जाएगा। भाई, जनता आपको वोट नहीं देगा तो कैसे आप सरकार बन जाइएगा, कैसे सरकार आप बना लीजिएगा। ऐसे ही आपको जो है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो आपको जो है जनता सोच समझ करके वोट दिया है। आप कभी इस नाव पर जा रहे हैं, उस नाव पर जा रहे हैं, तो ये भी तरीका गलत है। आप सिस्टम को सुधारिए। सिस्टम कैसे नहीं सुधरेगा। कोई जानता था कि धरती के अंदर ट्रेन चलेगा, पृथ्वी के अंदर? अच्छा रहा है कि नहीं? तो सब कुछ पॉसिबल है। क्वेश्चन कैसे लीक होगा? आखिर भाई, धुआं उठाए तो कहीं ना कहीं आग लगाए। ऐसा तो लोग नहीं है बेवकूफ के बेमतलब का ठंडा में जाकर के प्रदर्शन कर रहा है। आप उसके साथ बात कीजिए, बात करके समस्या का समाधान कीजिए। यदि समस्या का समाधान कर लेते ना,
तो ये कितना लोग को दुकान को जो है तोड़ फोड़ मचाया गया और कटिहार में राहगीरों के साथ मारपीट किया गया, ये निंदनीय हरकत तो नहीं ना होता है। तो जड़ पकड़िए, यहां पर जड़ जो है, अब डीएम साहब को समझाने के जगह थप्पड़ मार रहा है। उसको समझाइए ना स्टूडेंट को, क्यों नहीं समझेगा? और स्टूडेंट को समझाइए कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है। यदि आपके अगेंस्ट खामियां निकाल रहा है, उस खामियां को आप कमिटी बैठा करके जांच करवाइए। तो मेन तो यहां पर है इलेक्शन है, तो इलेक्शन में प्रगति यात्रा, कभी साइकिल यात्रा लोग निकाल रहे हैं अपने वोट बैंक के चलते। यही ना जान रहे हैं कि यही जो है इस साल वोट देकर के हमको जिताएगा, उस सब आपका वोट कट रहा है। और देखिए, एक जनरल बात मैं बता रहा हूं, किसी भी स्टेट का हो या किसी भी कंट्री का हो, सरकार चेंज होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो तमाशा हो जाता है। आप यहां भी देख रहे हैं, बहुत काला धन आया, वहां 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 पकड़ाया, रेट पड़ा, लेकिन ये सब गया कहां? फिर भी महंगाई चरम पर है। तो सरकार को सोचना चाहिए। नीट का क्वेश्चन लीक हो जाता है, ये कितना निंदनीय है। आप स्टूडेंट के साथ उसका विश्वास तोड़ रहे हैं कि नहीं? अब जो बेचारा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो तो यही ना कहेगा कि सब तो बिना पढ़े हुए जो है क्वेश्चन लिख करके 40 लाख रुपया दे करके वो टॉप कर गया, 720/720। 67 गो स्टूडेंट को आना, ये हजम हो रहा है? 720/720 कभी नहीं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। और अब बहुत ज्यादा होते जा रहा है। बात है कि कलयुग ना आ गया है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल को हो या स्टेट लेवल को, सब में लीक हो जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं कुर्सी पर बैठ करके? नहीं आपसे संभाल रहा है तो वहां से हटिए। बहुत लोग है बुद्धिमान, आपसे ज्यादा है चलाने वाला, और जनता भी बेवकूफ है। वो क्या करता है, फलानवा के नाम न सुने उसको कहते अरे बुड़बक कहीं का है। पहले उसको नाम नहीं सुना है, उसको दो दे करके तो एक बार देखो, हो सकता है वो अच्छा करे। नहीं, फलानवा के नाम जानते हैं तो भोगो, लाठी खाओ। बोलेंगे तो आपको दुख लगेगा, लेकिन मैं सही बात बता रहा हूं, सरकार चेंज होना जरूरी है, नहीं तो आप तनाशा हो जाएगा। सरकार ऐसा होना चाहिए। आप खुद समझिए, गांधी जी बेचारे इतना मेहनत से जो है देश को आजाद किए, कितना मेहनत किए आपको भी पता है। और उसके बाद ये लोग आ करके न स्टूडेंट का सुन रहा है कोई, नहीं कुछ सुन रहा है। अरे भाई, प्रोटेस्ट कर रहा है तो उससे बात न कीजिए। प्रोटेस्ट करना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया हुआ है, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग। तो आप स्टूडेंट से बात कीजिए कहां फॉल्ट आ रहा है। और जो भी आपके अगेंस्ट आरोप लगाया गया है, वो साबित कर दीजिए ना कि हम क्लीन हैं। जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो आप भी न्यूज देखे होइएगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं क्या, क्लीन चिट दे दिए, एनडीए को क्लीन चिट दे दिए। समझ गए ना? अभी आप जांच पड़ताल नहीं किए, क्लीन चिट दे दिए। गजब का बुद्धिमान लोग हैं भाई। इसलिए आप लोग पढ़े लिखे को वोट दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो दिमाग वाले हैं उनको दीजिए ना। और सरकार हमेशा चेंज होना चाहिए। 5 साल पर उस पार्टी को दीजिए, 10 साल ठीक है, मैक्सिमम 10 साल दूसरे पार्टी को दीजिए। एक पार्टी रहेगा तो तनाशा होगा ही, एकदम 100% है। अब 200 रुपये तेल खाइए ना। तो सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है। नहीं चेंज होगा तो वही तनाशाही होगा। और सीबीआई वाला के जो है
कंट्रोल में करके अगेंस्ट वाला पर छापा मराया जाता है। जब उसका सरकार बन जाएगा ना तो फिर अभी जिसका सरकार है उसके सब नेता पर छापा पड़ेगा। मतलब जनता को सेवा करने के नाम पर लोग लूट मचाया हुआ है। आप उसको जनता को सपोर्ट कीजिए। तो स्टूडेंट पूरे देश का भविष्य है और उसके साथ आप इस तरह गद्दारी कर रहे हैं, उसके साथ लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं। ये तो अंग्रेज जैसा आप सरकार चला रहे हैं। तो आप में अंग्रेज में फर्क क्या हुआ? गांधी जी तो बेचारे इतना मेहनत करके देश को आजाद कर दिए। तो ये तरीका बिल्कुल निंदनीय है और स्टूडेंट लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका मनोबल टूट रहा है। बारी बारी इस तरह का जो घटना हो रहा है, नीट का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। बिहार में तो बीपीएससी का जब भी होता है ना एग्जाम तो वो कोर्ट तक मैटर चल ही जाता है। क्या कर रहे हैं आप? चाह लीजिएगा तो क्वेश्चन लीक हो जाएगा। कैसे लीक हो जाएगा? और आपके ऊपर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? ठीक है, लीक नहीं हुआ, आपके ऊपर धांधली का आरोप लगाया जाए तो उसका साबित कीजिए। तो ये सब है निंदनीय और मैं स्टूडेंट लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूं, राहगीरों को क्यों मार रहे हैं? दुकानदार लोग को क्यों बंद करवा रहे हैं? क्यों मारपीट उसके साथ कर रहे हैं? ये स्टूडेंट लोग को भी नहीं करना चाहिए और किसी पॉलिटिकल लीडर के बहकावे में ना आए और अपना दिमाग से काम करें। ऐसे उम्मीद करता हूं कि ये स्टूडेंट नहीं किया होगा मारपीट। ये सब स्टूडेंट नहीं करता है। स्टूडेंट के नाम पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है अपना फायदा उठाने के चक्कर में ये काम कर देता है। लेकिन सबसे बात यह है कि इतना हंगामा होते हुए सरकार चुप बैठी हुई है। इसका मतलब कि सब आपके कंडक्शन पर ये सब हो रहा होगा और बीपीएससी के चेयरमैन के साथ आप मीटिंग नहीं करवा रहे हैं। मीटिंग करवा करके जो है समस्या का समाधान होना चाहिए। आखिर कहां पर फॉल्ट आ रहा है? ये तोड़ फोड़ मचाने से किसका नुकसान हो रहा है? जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे होंगे उनका घर का नुकसान हो रहा है? नहीं, हम ही आप लोग का नुकसान हो रहा है। वो तो वोट लेकर के फिर बैठ ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों को वोट किसी भी हाल में नहीं देना और सरकार चेंज होना जरूरी है, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो या स्टेट का। हर एक 5 साल पर चेंज होना जरूरी है। नहीं काम करता है उसको वोट देवे मत कीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं? खानदानी राज के जो है ना, उसका नाम जाना है उसी को दे रहे हैं। जो नैकन है उसको भी तो दीजिए तब ना भाई। उसका भी देखिए एक बार देख करके काम करता है कि नहीं। तो बोलिएगा नाम तो सुनबे नहीं किया। अरे भाई दोगे तब ना नाम सुनोगे। कोई पैदा लेकर के ही तुरंत आता है का नाम खिला हुआ आता है, पैदा लेता है? ऐसा नहीं। धरती पर आया है तो वो इलेक्शन लड़ेगा, उसके बाद आप लोग वोट दीजिएगा तभी ना आप उसका नाम जानिएगा। तो पुरनका के दीजिएगा तो भोगिए। क्या स्टूडेंट बेचारे पर लाठी चार्ज करवा दे रहा है, डीएम साहब आपके थप्पड़ चला दे रहा है। तो ये तरीका गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। ये अंग्रेज लोग जो जैसे करता था वही आज स्थिति होते जा रहा है। बात है कि ये कलयुग आया हुआ है ना। तो कलयुग में लोग जो है, और आगे देखिए ना जब चरम पर चल जाएगा कलयुग तो सब्जी लेकर के जाते रहिएगा तो छीन करके लेकर चल जाएगा। आप खुद समझिए अभी चोरी डकैती क्यों बढ़ा हुआ है। आप खुद समझिए 200 रुपए तेल है, 100 रुपये दाल है,
तो जो बेचारा का पेट नहीं भरेगा यार, वो क्या करेगा? चोरी डकैती करेगा। तो सारा जो है घूम फिर करके यदि महंगाई कंट्रोल में हो जाए, डाउन हो जाता है, उसके बाद देखिए चोरी चमारी बहुत कम हो जाता है। तो धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ते जाएगा, और जब चरम पर कलयुग आ जाएगा ना, तो सब्जी लेते हुए जाते रहिएगा, छीन करके लेके चल जाएगा। आपको आज हंसी बढ़ रहा है, नहीं, ये सही बात है। तो सिस्टम को सुधारना चाहिए सरकार को, ना कि उस पर लाठीचार्ज करवाना चाहिए। सिस्टम यदि सुधर जाए तो फिर काहे को ये सब रोड पर तोड़फोड़ हो गई यार। राजनीतिक पार्टियां जो है उसको मौका ही मत दीजिए कि तोड़फोड़ करवाए। तो ये बुद्धिमानी होनी चाहिए। लेकिन बुद्धि आप न तो लीजिएगा, बात कीजिएगा तब न किसी से, आप तो दिखाइए नहीं दीजिएगा। और सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है। कोई बहकावे, किसी के झांसे में आप मत आइएगा। ये सारी बात को याद रखना है, और इसका हिसाब इसी साल लेना है, विधानसभा इलेक्शन में। और सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तनाशाह हो जाता है। आप बिहार का हिस्ट्री देख लीजिए। जो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल रहे हैं, वो तनाशाही रूप ले लिए हैं। नीतीश बाबू का भी पहले जो है, इनका सरकार बहुत अच्छी थी। हम क्या बोल रहे हैं, पूरा बिहार के लोग भी बोलते हैं, इंडिया के लोग बोलते हैं। लेकिन इनका शुरू का 10 साल ठीक रहा, उसके बाद इनका जो है गड़बड़ाना शुरू हो गया। इसलिए मैक्सिमम 10 साल से ज्यादा किसी पार्टी का सरकार नहीं रहना चाहिए। सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है। तो सभी जनता लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को समझें, और सरकार मैक्सिमम 10 साल में जरूर चेंज हो। ऐसे 5 साल में चेंज हो और अच्छी बात है, चेंज होना जरूरी है। ऐसे 10 साल से ज्यादा मत रहने दीजिए। कुर्सी पर उसका रहना ही नहीं देना है, नहीं तो फिर तनाशा हो जाएगा। तो मैं आज बहुत बड़ी बात बताया, और इस बात को सबको फैलाइए, और इस तरह तोड़फोड़ मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। अब तोड़फोड़ ही मचाए तो ये राहगीर को क्यों पिटाई किए, और जो प्राइवेट लोग दुकान खुला हुआ है उसको क्यों जबरन बंद कराए? ठीक है, बंद कराए, प्यार से बंद करा देते कि भाई देखिए इस तरह का बात है, लेकिन उसके साथ मारपीट करना तो गलत है। लेकिन इसका जड़ पकड़िए। गलत डायरेक्ट राजनीतिक पार्टी को मत बोलिए, विपक्ष वाले का। भाई स्टूडेंट का नहीं कोई सुन रहा है, उस पर लाठीचार्ज करवाए तो साथ कौन देगा? विपक्ष की पार्टी देगा। ये कौन बड़ी बात है? पप्पू यादव हड़ताल, ये बिहार बंद करवाए, सही किया। स्टूडेंट के सपोर्ट में तो राजनीतिक दल आएगा ही ना। आप उसको आने का मौके ही मत दीजिए, भला ही आप बातचीत करके समाधान कर लेते। ये नौबत ही नहीं ना आने देते। अब तो इलेक्शन है तो आओ, राजनीतिक पार्टियां जो है विपक्षी आपका है, और आपके पर धावा बोलेगा किसी तरह, ताकि स्टूडेंट जो है हमको कहे तो हम सपोर्ट करें। आप ये स्थिति आने ही मत दीजिए। स्टूडेंट को अपने समाधान आप करवा देते। पहले प्रोटेस्ट कर रहा था तो जाकर के वहां पर मुख्यमंत्री साहब भी चल जाते, डीएम साहब भी चल जाते, और बीपीएससी के चेयरमैन भी चल जाते। ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट लोग उनको मार बैठता। भाई आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास सुरक्षा के लिए जो है आपके पास फोर्स है, स्टूडेंट क्या बेचारा बिगाड़ेगा? आप उससे बात कीजिए। तो बात करने से सबको, देखिए बात करने से क्या होगा ना कि पूरा बिहार के जनता आपके प्रति दीवाना हो जाता। लेकिन यहां पर आप चूक गए, और उसका फायदा
विपक्षी पार्टियां जो है उठा लिया। तो ये समझे ना, तो आप में बहुत बड़ा कमी है, यानी इसी को तानाशाह बोला जाता है। स्टूडेंट से आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, अरे भाई बात करके ना समस्या का समाधान होगा, कि हवा में तीर चलाने से होगा और लाठी भांजने से होगा और डीएम साहब के थप्पड़ चलाने से हो जाएगा। वो तो और उग्र कर रहे हैं, उन पर तो सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है उन पे एफआईआर होगा। पहले तो हाई कोर्ट में रिट फाइल होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट करने से वो सीधे हाई कोर्ट को भेज देते हैं। तो ये तरीका निंदनीय है। और किसी को मान लेते हैं कि आप स्टूडेंट के साथ टीचर लोग सपोर्ट करा, उसको आप लीगल नोटिस भेजते रहे, तो भेज के क्या बिगाड़ लीजिएगा? मतलब आपके ऊपर आरोप लगाया, आरोपी ही उस पर लीगल नोटिस भेज रहे हैं, आप उसको साबित कर दीजिए ना कि हम आरोपी नहीं है, स्टूडेंट लोग समझ जाएगा, उसको प्रूफ कीजिए, आप बात कीजिए उससे। तो आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये कोई कभी माफ नहीं करेगा, आपको इलेक्शन में सबक सिखा देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।